नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की शिवहर लोकसभा सीट पर दो महिला उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबले की संभावना है और कड़ी टक्कर भी होने वाली है। इनमें एक और बाहुबली नेता की पत्नी है, यानी लवली आनंद है, जो कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी रह चुकी हैं और जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव अब लड़ रही हैं। दूसरी तरफ आरजेडी की उम्मीदवार हैं रितु जायसवाल, जो कि पूर्व में मुखिया रह चुकी हैं और उनके जो पति हैं पूर्व आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद का राजनीतिक सफर काफ़ी दिलचस्प रहा है। ये दोनों समय समय पर जनता दल, समता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद मोहन पिछले साल ही जेल से बाहर आए हैं। वो गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषी पाए गए थे और जेल में थे। बिहार सरकार ने अपने जेल कानून में कुछ बदलाव किए थे, जिसका लाभ आनंद मोहन को मिला और उनकी रिहाई संभव हो सकी। आनंद मोहन इस बात पर थोड़े नाराज नजर आते हैं। वो कहते हैं, मैं 16 साल जेल में रहकर आया हूं। आप कहते हैं कि आनंद मोहन के लिए कानून बदल गया, ये गलत है। ये केवल बिहार में था कि चपरासी मरेगा तो अलग कानून और कलेक्टर मरेगा तो उसके लिए अलग कानून। सुप्रीम कोर्ट कानून में समानता के लिए राज्य सरकार को कई बार फटकार लगा चुकी है। बिहार में तपती गर्मी में फिलहाल आनंद मोहन और लवली आनंद अपने राजनीतिक वनवास को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि रितु जायसवाल ने अन्य मुद्दों के अलावा आनंद मोहन की छवि को भी मुद्दा बनाया है। लवली आनंद एक तरफ दावा करती हैं, आनंद मोहन जी ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, वो कलम बली हैं, बाहुबली नहीं हैं, जिनको जो कहना है कहे। आनंद मोहन ने हमेशा संघर्ष किया है। उनका और मेरा परिवार स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार रहा है, जनता सब जानती है। तो जनता की अदालत में तो सब कुछ ना पहले ही ये सब हो गया। दूसरे हाँ, यहाँ पर तो मतलब कि कहने और ये से नहीं होता है ना। आप किसी को भी कह दो, आपका जो है कि गाली दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आज के समय में यही कहूंगी कि लवली आनंद बनना बहुत मुश्किल काम है। शिवहर लोकसभा सीट पर साल 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर रमा देवी ने चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी ने एनडीए के दलों के बीच साझेदारी में यह सीट जेडीयू को दे दी है। माना जाता है कि रमा देवी को लेकर शिवहर में एंटी इनकम्बेंसी के असर को भी इस दाव से कम करने की कोशिश की गई है। यहाँ रमा देवी पर भी बाहरी होने का आरोप लगता रहा है। सांसद के तौर पर भी उनका पता मुजफ्फरपुर का रहा है। शिवहर में कई लोगों का आरोप था कि जरूरत पड़ने पर वो सांसद से संपर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो क्षेत्र में नहीं रहती थी। शिवहर में इस बार के चुनाव में भी बाहरी एक अहम मुद्दा नजर आता है। स्थानीय निवासी मंजरुल हक कहते हैं, बीजेपी वालों का आरोप है कि रितु जायसवाल बाहरी हैं। बाहरी तो लवली आनंद भी हैं। हमने चेतन आनंद को भी विधानसभा में जिताकर भेजा, लेकिन हमारा भरोसा टूट गया है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार नया चेहरा होगा। आरजेडी उम्मीदवार रितु जायसवाल शिवहर के पड़ोसी जिले सीतामढ़ी की रहने वाली हैं। शिवहर जिला पहले सीतामढ़ी का हिस्सा हुआ करता था। वहीं आनंद मोहन मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव के हैं। हालांकि वो शिवहर से 2 बार सांसद रह चुके हैं। रितु जायसवाल दावा करती हैं, बाहरी का मुद्दा लवली आनंद के लिए है, जो सहरसा से आती हैं और फिर चुनाव लड़कर वहीं चली जाती हैं। सीतामढ़ी जिले की 2 विधानसभा सीटें, बेलसंड सीट और रीगा सीट शिवहर लोकसभा में आती है, इसलिए जनता मुझे बाहरी नहीं मानती है। शिवहर लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर करीब 17 लाख मतदाता हैं। इनमें वैश्य, दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के मतदाताओं का बड़ा असर माना जाता है। शिवहर में पान दुकान चलाने वाले बासुकीनाथ पांडे हैं। उनके मुताबिक लवली आनंद हर चुनाव में किसी न किसी पार्टी से शिवहर आ जाती हैं। अभी वोटिंग में बहुत समय है, तब तक क्या होगा पता नहीं, लेकिन लोग लवली आनंद को पसंद नहीं करते हैं। आनंद मोहन दावा करते हैं, इस बार शिवहर में लड़ाई केवल जीत के अंतर को लेकर है। जहां जनता आगे बढ़ जाती है वहां पार्टियां मायने नहीं रखती हैं। पार्टियां अपना सर्वे करवाती हैं और जरूरत पड़ने पर उम्मीदवार बदलती हैं। जेडीयू ने सिवान में उम्मीदवार बदला, बीजेपी ने शिवहर बक्सर में बदला।
शिवहर सीट पर लवली आनंद के पास अगर अपने परिवार की राजनीतिक ताकत है तो यही उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। इसी साल नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद जेडीयू में शामिल हुई लवली आनंद के लिए शिवहर की लड़ाई आसान नहीं दिखाई पड़ती है। स्थानीय युवा हैं निखिल पांडे, उनका कहना है कि रितु जायसवाल क्या करेंगी ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन लवली आनंद को लेकर लोग बहुत उत्साहित नहीं हैं। उनके बेटे चेतन यहां से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं कराया है। अगर कुछ किया होता तो लोग लवली आनंद के बारे में सोच भी लेते। लवली आनंद इस चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर लड़ती हुई दिखती हैं। उनका दावा है कि डबल इंजन की सरकार में शिवहर का विकास होगा। हालांकि पिछले 10 साल से केंद्र में मोदी की सरकार और करीब 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और लगातार 15 साल तक बीजेपी की रमा देवी यहाँ की सांसद रही हैं। शीला देवी कहती हैं, अभी मुझे किसी ने बताया नहीं है कि किसको वोट देना है। समाज के लोग जो कहेंगे उसी के मुताबिक वोट देंगे। अभी यहाँ किसी की चर्चा नहीं है, लोग जो फैसला लेंगे हम भी वही करेंगे। जाहिर है कि जातीय समीकरण और समाज में पुरुषों की प्रधानता यहाँ भी राजनीति के कई मुद्दों पर भारी दिखाई देती है। लेकिन शिवहर में रेल लाइन की मांग और स्थानीय डिग्री कॉलेज में साइंस की पढ़ाई भी लोगों की बड़ी जरूरत दिखती है। बिहार के अन्य इलाकों की तरह यहाँ भी महंगाई, बेरोजगारी और विकास मुद्दा है। उमेश राय कहते हैं, यहाँ जेडीयू का माहौल है, शिवहर में रोजगार और विकास मुद्दा है। तेजस्वी के कहने से कुछ नहीं होता है कि नौकरी उन्होंने दी, जो गद्दी पर रहता है वही रोजगार देता है। स्थानीय रामेश्वर साहब भी कहते हैं कि हमारे इलाके में मोदी का ही माहौल नजर आता है, आगे क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तो कट टू कट मामला दिखता है। साल 2009 में लवली आनंद इस सीट से रमा देवी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो चौथे नंबर पर रही थी। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने यहां से सैयद फैसल अली को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी ने मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव लगाया था। उस वक्त भी रमा देवी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। माना जाता है कि मुस्लिम उम्मीदवार की वजह से शिवहर में वोटों का ध्रुवीकरण रमा देवी के पक्ष में हो रहा था, इसलिए आरजेडी ने इस बार पार्टी प्रवक्ता रही रितु जायसवाल को शिवहर से चुनावी मैदान में उतारा है। रितु जायसवाल वैश्य समाज से आती हैं, जिसका शिवहर सीट पर बड़ा असर माना जाता है। मौजूदा सांसद रमा देवी भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। रितु जायसवाल दावा करती हैं, आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो शिवहर में कोई मुकाबला ही नहीं है। आनंद मोहन सजा काट कर निकले हैं, लोगों में आक्रोश है। लवली आनंद 2 बार यहां से जमानत जब्त करा चुकी है। मैंने पहले मुखिया के तौर पर काम किया है और मुझे उपराष्ट्रपति तक ने सम्मानित किया है। रितु जायसवाल का दावा है कि लोग उनकी छवि और विकास के नाम पर उनको वोट देंगे। रितु जायसवाल के पति खुद सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर भारत सरकार की सेवा में रहे। रितु जायसवाल दिल्ली छोड़कर बिहार आ गईं और साल 2016 में सीतामढ़ी के सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया बनी थी। बाद में वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो सीतामढ़ी की परिहार सीट से बीजेपी की गायत्री देवी से करीब 1500 वोट से हार गई थी। राजनीति के शुरुआती दिनों में आनंद मोहन और लवली आनंद भले ही चुनाव जीतने में सफल रहे थे, लेकिन बाद में वो लगातार चुनाव हारते रहे हैं। आनंद मोहन पहली बार साल 1990 में सहरसा की महिषी से जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे। साल 1996 में समता पार्टी के टिकट पर, जबकि आखिरी बार साल 1998 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर शिवहर से सांसद बने थे। राष्ट्रीय जनता दल ने आखिरी बार साल 2004 में शिवहर सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि लवली आनंद साल 1994 के बाद लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई हैं। इस लिहाज से मौजूदा लोकसभा चुनाव आरजेडी और आनंद मोहन परिवार के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद साल 2020 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर से विधानसभा चुनाव जीते थे। करीब 2 महीने पहले नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के दिन ही चेतन आनंद ने आरजेडी छोड़ दी थी। पिछले साल संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी थी। ये पहला मौका था जब चेतन आनंद ने अपनी पार्टी से हटकर प्रतिक्रिया दी थी। जातीय भेदभाव के खिलाफ लिखी गई इस पुरानी कविता को पढ़ने पर आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद ने मनोज झा के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए थे और इसे राजपूत सम्मान के साथ जोड़ा था। अब ताजा मामला यह है कि रितु जायसवाल जो है शिवहर में कलम वाली वर्सेस बंदूक वाला की लड़ाई जो है मान रही है, यानी उनकी लड़ाई जो है एक बंदूक वाली से है और बंदूक वाले से है, यानी आनंद मोहन और लवली आनंद से। इसलिए वो
कलम को वोट देने की अपील कर रही हैं और जातीय समीकरण यही कहता है कि रितु जायसवाल को वहां से भारी बहुमत मिलने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। रितु जायसवाल को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।